दोस्तों नमस्कार। ट्रंप का टैरिफ खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रंप ने H-1B वीजा भी लगा दिया, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ भी लगा दिया, फिर फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने कोई भी वर्ल्ड के अंदर कंट्री नहीं है उसको छोड़ा नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा उसने, हर एक पे टैरिफ लगा दिया। उसको लगता है कि टैरिफ लगा करके मैं बहुत ज्यादा अचीव कर लूंगा। अब जो लेटेस्ट उसका आया, उसने लगा दिया है 100% टैक्स ऑन मूवीज जो यूएस के बाहर बनती हैं। और इसके ऊपर भी बहुत से लोग कह रहे हैं, उसने कहा कि जो मूवी की प्रोडक्शन है यूएस से चोरी की गई है। और उसने इंग्लिश के अंदर ट्वीट किया, आई विल बी इम्पोजिंग 100% टैरिफ ऑन एनी ऑफ ऑल मूवीज दैट आर मेड आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि अमेरिका के बाद बाहर कोई भी मूवी बनेगी तो उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी कि ये जो ट्रम्प का टैरिफ है, इसका हमारी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? सर, हमारी इंडस्ट्री पे कम फर्क पड़ेगा, उनके दर्शकों पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 100% टैक्स लगाएंगे तो वहाँ टिकट महंगी हो जाएगी। तो अपने ट्रम्प भैया लगे हुए हैं कि भाई मेरे देश महान है और बाकी देश महान नहीं है, मुझे फायदा होना चाहिए, चाहे किसी को भी कितना नुकसान हो जाए। ऐसा नहीं चलता, ये गलती कर रहे हैं वो जाके। ही इज बिकमिंग वेरी वेरी अनपॉपुलर। लेट मी टेल यू अबाउट इंटरनेशनल सिनेमा। हमें क्या लगता है कि सारी अंग्रेजी फिल्में जो होती हैं अमेरिकन होती हैं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स वी वॉच इन थिएटर आर बेसिकली दे आर डब्ड फ्रॉम स्पेनिश, फ्रेंच। तो वो बहुत बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं। इंडिया का क्या है कि इंडियन फिल्में are there to cater to Indian and Asian audience. Don't expect Americans to go and see that film, you know. तो अब ये टिकट जो लगती है, टिकट वैसे ही वहां महंगी है काफी, और 100% के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस बहुत कम की हो जाएगी। इट विल अफेक्ट देम नेगेटिवली। तो ये बात कोई समझाए उसको, बस वो तो लगा हुआ है टैरिफ 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 टैरिफ। मुझे लगता है सुबह उठते ही, रात को सोते टाइम भी उसके यही वर्ड चल रहे होंगे, और कुछ भी आ गया दिमाग में तो सुबह उठ के बस वो बोल देता कि भैया हमारे यहाँ जो फिल्म नहीं बनी तो उसके ऊपर 100% टैरिफ। तो ये दूरदर्शिता नहीं है, दिस इज वेरी शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा पैसा आएगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर हॉलीवुड इज गोइंग टू almost diminish. I'm telling you, because nobody wants to spend overspend money. You know, कोई भी जाना नहीं। एवरी सीधी बात है, चाहे हिंदुस्तान हो या बंबई हो या लखनऊ हो या दिल्ली हो, चीज वही चलती है जिसके दाम वाजिब हों। जो महंगी हो गई वो लोग नहीं खरीदेंगे, चाहे यहाँ हो या विदेश में हो। सो दिस इज व्हाट आई फील। इट इज नॉट वेरी वाइज डिसीजन। और ठीक है, वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो मारे भैया, आप क्या करेंगे। अच्छा उदय, मैं इस पे एक और बात कहूंगा कि इंडिया की ज्यादातर फिल्में होती है ना, वो आपके एशिया में चलती है, गल्फ में चलती हैं। पाकिस्तान में बहुत लोग देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, और मैं ईरान के अंदर था, ईरान के अंदर हिंदी फिल्में बहुत चलती हैं, जबकि उनको हिंदी समझ नहीं आती ईरानियों को। लेकिन वो जो वहाँ की ड्रेसेस होती हैं, हाँ नहीं, यूरोप में चलती हैं, यूरोप में बहुत है, लेकिन जो मेन इनका, हाँ, ये जो फिल्में हैं इनको डब किया जाता है इन लोकल लैंग्वेज। रशिया में जब होती हैं तो रशियन लैंग्वेज में डब किया जाता है। और चाइना में जब पिक्चर अगर हिट हो गई, और अगर वो सुल्तान पिक्चर इतनी सुपर डुपर हिट हो गई, और वो आमिर खान वाली फिल्म बहुत बड़ी, मतलब 1000 करोड़ का अगर कलेक्शन हुआ वहां पर, दे आर ऑल डब्ड इन देयर लोकल लैंग्वेज। नहीं, लेकिन बेसिकल जैसे मैं ईरान में था ना, ईरान में क्या था कि लोग हिंदी फिल्म मांगने, हम थे वहां पोस्टेड, तो हमारे पास लेटेस्ट फिल्में आ जाती थी। जो भी आदमी को दुबई जाता था या इंडिया से आता था, लेटेस्ट फिल्म ले आता था, कैसेट होते थे उस टाइम पे, तो ईरानी हमारे पीछे पड़ जाते थे फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर गाने होते थे, उसके अंदर डांस होते थे, इसलिए उनको बहुत ज्यादा चाम था फिल्मों का। और वहां पे जो कभी शादी होती थी, म्यूजिक कम बजता था, लेकिन शादी के अंदर
इंडियन गाने गाए जाते थे, उसी पे डांस किया जाता था, क्योंकि ईरान के अंदर वैसे म्यूजिक बैन है। अच्छा, अब दूसरी बात कहूँ कि ट्रंप ने ये तो कह दिया, लेकिन बेसिकली क्या है कि जो आजकल हॉलीवुड की फिल्में हैं, ज्यादातर फिल्में वहां से बाहर बनती हैं, यानी कि उनकी जो शूटिंग की जाती है वो यूएस से बाहर की जाती है। जैसे आपका कनाडा हो गया, कोलंबिया हो गया और न्यू जर्सी हो गई, जैसे ऐसी जगह पर इनकी फिल्में कही जाती है। ट्रंप का यही जो एटीट्यूड है उसकी वजह से इन जो लोग, क्योंकि उनको सस्ती पड़ती है फिल्म, तो इसलिए यूएस के बाहर बनाई जाती है। अब इस पे भी टैरिफ लगेगा, इससे इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा चिंता है वहां पे कि जो प्रोड्यूसर है उनको फर्क पड़ेगा। अगर फिल्म को बनाया जाता है यूएस के अंदर तो महंगी पड़ती है, और अगर बाहर बनाया जाए तो उनको वहां पे टैक्स का रिलीफ मिलता है, इसलिए लोग बनाना चाहते हैं वहीं पे, यानी कि यूएस से बाहर। और दूसरी बात है कि उसने कई चीजें क्लियर नहीं की, क्योंकि अगर ये फिल्म बनाई जाएगी, आजकल लोग बहुत बार फिल्में आपके जो बाहर जाके नहीं देखते, और ये जो फिल्में ज्यादातर देखते हैं टीवी शोज के ऊपर, टीवी पर देखी जाती हैं या डिजिटली। तो इसका जो ट्रंप का जो 100% टैरिफ है उसका फर्क बहुत कम पड़ेगा, मतलब उससे इनको खास इनकम नहीं होगी। लेकिन आपने जैसे कहा इसकी सेल कम हो जाएगी, लोग कम जाएंगे, और ज्यादातर लोग फिल्मों को बैठ के घर में देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जॉर्जिया के अंदर फिल्में बनाई जाती है, न्यू मैक्सिको के अंदर बनाई जाती है, कनाडा के अंदर बनाई जाती है, क्योंकि वो इनको रिलीफ देते हैं। तो यूएस का जो एक पर्पज है, और देखो दूसरी बात कहूंगा कि जो यूएस की फिल्में उसके बाहर के लोग देखते हैं या फॉरेन फिल्म्स, वो ज्यादातर देखते हैं चाइनीज और जापानीज। बॉलीवुड का नंबर उसके बाद में आता है। जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा चाइनीज फिल्मों पे, और आपका पड़ेगा जो जापान की फिल्मों के ऊपर। स्पेनिश और स्पेनिश, इटालियन, उनके ऊपर काफी फर्क पड़ता है, वो फिल्में बहुत बनती है। तो बेसिकली ट्रंप को लगा है कि भाई मैं यहाँ पे टैरिफ लगा दूंगा। और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट पे इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। यहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू आता है वो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहां से आता है 70%। मतलब अगर आप हमारे पे टैरिफ लगा दोगे तो बाकी कंट्री भी यूएस की जो फिल्में उस पर टैरिफ लगा देंगे, तो यूएस की फिल्में बाहर नहीं देखी जाएंगी, ना जापान में, ना चाइना में, इंडिया में। हाँ सर, हमारे ट्रंप भैया ये नहीं समझ रहे, वैसे ही थिएटर की ऑडियंस गायब हो रही है, और अगर आप उनको और महंगी कर दोगे, अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ, तो यहाँ इंडियन प्रोड्यूसर तो अपनी जेब से नहीं देने वाला, वो रेट बढ़ा देगा आगे। तो वहां पर वैसे ही कौन जाएगा सर? आज के जमाने में थिएटर के वाली जो पब्लिक ऑडियंस है वो गायब होती जा रही है। अब मैं खाली एक एग्जांपल बताऊंगा। देखिए, तब आप बोल सकते हैं जब आप खुद पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे गांधी पिक्चर बनी तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी पैसा खर्च किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां शर्तें डाली कि भैया अगर आपका कोई एक पोस्ट है तो आपको एक इंडियन पोस्ट इक्विवेलेंट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सो दैट इज वेयर यू कैन डिक्टेट टर्म्स व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी। अब ये अमेरिका में ट्रंप को कोई तो बताया, यार तुम तो पैसे दे नहीं रहे, तो तुम काहे की दादागिरी कर रहे हो हमारे ऊपर? यार हमारा पैसा है, और अगर आप उसके ऊपर टैरिफ लगाओगे, हमारी जो फिल्म वहां रिलीज होगी उसको आप ज्यादा महंगा करोगे, तो हम भी टिकट महंगी कर देंगे भाई। हम तो अपनी जेब से, हम तो नुकसान नहीं करने वाले। So he doesn't understand that either if American funding was involved, then you have a right to dictate terms. But when the film has been made with somebody else's funding, you have no right to say anything. They are the producers, they are the funders. तो ये सिर्फ अपनी ही, मैंने कहा ना, अपने लोगों का नुकसान कर रहा है, एंड इट विल बी अ डिजास्टर इन टाइम्स टू कम। अच्छा, एक और है जो मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक डाटा रिलीज किया। उनका 2023 में यूएस को जो फिल्मों से बेनिफिट हुआ था वो था $22.6 बिलियन का, और इनके जो एक्सपोर्ट से हुआ था वो था $15.3 बिलियन का। तो ज्यादातर इनको जो पैसा मिलता है वो जो एक्सपोर्ट, जो फिल्मों का एक्सपोर्ट होता है, और उसी से जो इनके आपके प्रोड्यूसर उनको फायदा होता है। अब आप अगर अपनी फिल्मों के अंदर ऊपर टैक्स लगा दोगे, जो अगर बाहर की फिल्में हैं तो बाकी भी आप पे टैक्स लगाएंगे, तो लोग बाहर फिल्में नहीं देखेंगे। अगर इंडिया के अंदर फिल्म महंगी होगी तो कौन जाके देखेगा? देखिए, जो जेम्स बॉन्ड की फिल्में हैं जैसे, वो भी यूएस के अंदर नहीं बनाई जाती, यूएस के बाहर बनाई जाती है, कोलंबिया में बनाई जाती है या न्यू मैक्सिको के अंदर बनाई जाती है। तो अब बेसिक तो इनको इन फिल्मों पे भी टैक्स लग जाएगा, 100% टैरिफ लग जाएगा। तो ट्रंप ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हाफ बेक काम करता है।
क्या आपको क्या करना है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इंडिया के ऊपर तो इसका बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड की जो बाहर की सेल्स है, सबसे ज्यादा जो सेल आती है गल्फ से आती है, एशिया से आती है। सर देखिए, हमारे यहाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, एक सिस्टम है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का। हर टेरिटरी के अपने परसेंटेज होती है कि जैसे इंडिया में अगर हम लोग तो पंजाब इज इतना परसेंटेज, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था। अभी तो कॉर्पोरेट आ गया सिस्टम, तो वो दैट ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज गॉन। बट इन ओवरसीज स्पेन का इतना परसेंटेज होगा रेट। अगर हमारी $100 की फिल्म है तो इतना उसका वहां से इतना पैसा मिलेगा, अमेरिका से इतना मिलेगा, इंग्लैंड का इतना, ये सारे परसेंटेज बटे हुए हैं। अब ये होगा कि अमेरिका से जो फिल्म जो हमारी जाके बिकेगी, अब उसका जो परसेंटेज है वो अभी कम हो जाएगा। दैट इज वो अभी कम हो जाएगा। वो हमें और मतलब कम मतलब प्रॉफिट मार्जिन हमें कम नजर आएगा। अब हम उसको थोड़े और एक्सपेंसिव रेट पे भरेंगे। भाई जितना उसने टैरिफ लगाया है, हमें तो वो रेट लगा के अमेरिका में बेचना है, और खरीदने वाले हैं अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटर, भाई उनको भी धंधा करना है, तो वो भी हमारी फिल्म लेंगे, बट एट ए हायर रेट, एट ए मोर एक्सपेंसिव रेट, जिसका टैक्स वो अमेरिकन गवर्नमेंट को देंगे। और जो अब वो मर्जी है इंडियन ऑडियंस की, और जो भी एनआरआई और जो एशियन, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी जो लोग हैं जो हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, कि वो देखें या ना देखें। उनको अगर महंगी लगती है वो वेट करेंगे भैया टीवी पे आए, यूट्यूब पे आए, और यूट्यूब में उधर आजकल मिल जाती है। उधर एक और बात कहेंगे इसके ऊपर, कि आपने कहा फॉरेन टेरिटरी होती हैं, और ज्यादातर जो फॉरेन टेरिटरी कंट्रोल की जाती है इंडियन फिल्म्स की, वो कुछ पाकिस्तानी है जो यूएस के अंदर बैठे हैं, लंदन के अंदर बैठे हैं, और ये जो अपनी टेरिटरी लेते हैं उसके अंदर जो आपके मुस्लिम एक्टर्स की फिल्में, यानी कि आमिर खान की, सलमान खान की और शाहरुख खान की, उस पर कोई पैसा चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर बाकी इंडियन हीरोज की फिल्में आती हैं तो उसके ऊपर ये अपना मतलब हिस्सा मांगते हैं कि तुम्हारी फिल्म को तब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब तुम पैसा दोगे। तो क्या इससे पाकिस्तानियों को भी नुकसान होगा जो फिल्म का ये नहीं काम नहीं करते हैं? नहीं सर, वो हर फिल्म का लेते हैं, उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है आमिर खान या सलमान खान, उनका मतलब है पैसे कमाने से। अगर अगर जर्मनी में शाहरुख खान फेमस है तो उसकी फिल्म अच्छे रेट में बिक जाती है वहां पे, शाहरुख की पिक्चर इन जर्मनी। लेकिन वहां पे फिर आपको जर्मन में डब करना पड़ेगा। और अगर जर्मन गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ आइए हमारे यहाँ रिलीज करिए, हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो विच विल बी एन इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर। अगर जर्मन भी कह दे कि नहीं भैया हम तो इसके ऊपर टैक्स और ज्यादा लगाएंगे, तो वो कहेंगे ठीक है जी, फिर हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हम लोग वेरी कर लेंगे, वो आपका नुकसान है। तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेसमैन इन दोज कंट्रीज। उनके प्रॉफिट मार्जिन अभी कमती होने वाला है, इंडिया का कुछ नहीं जाने वाला। इंडिया अपना और ऐड करके भेज देगा। चलो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम, और इस पे आपके क्या व्यूज हैं। उदय शंकर पानी जी तो बॉलीवुड से हैं, तो ये जानते हैं सारी बातें। ट्रंप का जो टैरिफ है वो बूमरैंग कर रहा है, यानी कि जो ट्रंप फॉरेन फिल्मों पे टैरिफ लगा रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट होगा वो होगा अमेरिकन पब्लिक के ऊपर, यानी कि टैरिफ उल्टा लग जाएगा। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए? आप ट्रंप को समझा नहीं सकते। जिस आदमी का दिमाग फिर चुका हो, जिस आदमी की सोच चेंज हो चुकी हो, आप उसको कुछ नहीं कर। उसको पता है कि टैरिफ लगाना है, लगाना है, बस दैट्स ऑल, और उसको कुछ नहीं पता। वो रोज सोचता है कि और सुबह, हाँ, जैसे रात को सोता है सुबह उठकर एक टैरिफ लगाए थे। चलिए, एनीवे भगवान करे उसको सद्बुद्धि दे। लेट अस होप द बेस्ट फॉर अमेरिका, द अमेरिकन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और इसको समझ तो आए जाके भैया, अभी के लिए तो चलो 4 पैसे आ जाएंगे, बट इन लॉन्ग रन 40 पैसे जाने वाले हैं शादी पे। उधर एक और बात, जैसे लोग कह रहे थे, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि ट्रंप यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगले साल के एंड तक। और ये भी कहा जा रहा है कि यूएस के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ट्रंप को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी मिड 2027 तक। लेकिन जब तक ट्रंप गद्दी छोड़ेगा, बहुत सी कंट्री को बर्बाद कर चुका होगा, और साथ में बर्बाद कर चुका होगा यूएस को। चलो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। हाँ, यहाँ जाने से पहले एक बात ऐड कर लूं कि ये जो टैरिफ जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगा रहे हैं ना, ही इज
losing the Indian support in America. तो इंडियन सपोर्ट भी छोड़िए, बाकी अमेरिकन सपोर्ट चली जाएगी। इसको जो 50% के करीब थी इसको सपोर्ट, आज वहां पे 25% लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज नहीं, यूएस के पूरी- अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। सर इंडियन सपोर्ट उसकी जीत में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस इन अमेरिका सर। तो ये अभी उनको अपसेट कर रहा है, उनका नुकसान कर रहा है। एंड आई डोंट थिंक दिस इंडियंस आर गोइंग टू स्टैंड बाय ट्रम्प इन टाइम्स टू कम। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा आपको कैसा लगा प्रोग्राम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भगवान इसको सद्बुद्धि दे अपना ट्रम्प भैया को।